तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिन में राज्यों को मिलेगी वैक्सीन। करीब 20 लाख वैक्सीन मिलेगी। राज्यों के पास में अभी 1 करोड़ डोजेस बची हैं। अब तक केंद्र सरकार 16.16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज राज्यों को दे चुकी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि तीसरे चरण का आगाज होने वाला है 1 तारीख से, और तमाम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा और ये अपनी मांग रखी है कि हमारे पास में डोजेस नहीं है कि हम तीसरे चरण की शुरुआत कर पाएं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से टीके के लिए भारी भीड़। NESCO सेंटर के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है। टीकाकरण के लिए लोग जुटते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप जिस तरीके से टीकाकरण पर फोकस करने की कोशिश यहां राज्य और केंद्र सरकार लगातार कर रही है, क्योंकि डॉक्टर्स का भी मानना है कि टीका लगने के बाद में कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन असर जरूर कम होगा। तो मुंबई में टीकाकरण के लिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लंबी कतार में खड़े हैं। देखिए हमारी संवाददाता अलीशा नायर की खास रिपोर्ट। BKC कोविड-19 जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर अगर एक बोर्ड बाहर लगवाया गया है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल 2021 को जहां BKC के ओर से जो है सिर्फ 5000 डोजेज जो है वो रिसीव किया गया, यानी आज सुबह में इस BKC जंबो कोविड-19 सेंटर में, वैक्सीनेशन सेंटर में 5000 के जो डोजेस है वो उनको रिसीव किए गए, और वहीं पे यानी लास्ट टॉक तक जो है सिर्फ वैक्सीनेट किया जाएगा। हम मौजूद है BKC के कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर में, जहां पर हम देख रहे हैं कि लोग यहां पर मौजूद है। जो 45 एज के अबाव है वो लोग यहां पर मौजूद है वैक्सीनेशन के लिए। हालांकि जो BKC के BMC के ओर से एक प्रेस रिलीज भी कल इशू की गई थी, जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि मुंबई में जितने प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर है, यानी कुल मिलाकर 70 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर है, जिसमें से 40 प्राइवेट सेंटर्स जो है वैक्सीनेशन सेंटर वो बंद रहेगी थर्सडे, यानी आज के दिन। वहीं पर रिमेनिंग 33 जो कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो खुले रहेंगे, लेकिन साथ ही उनको प्रेफरेंस जो है वो सिर्फ सेकेंड डोज को दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वैक्सीनेशन सेंटर है, और यहाँ पर फर्स्ट और दूसरे डोज जो है वो यहाँ पर लोगों को दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से नोटिस यहाँ पर डिस्प्ले की गई है, जहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ आने वाले पहले जो 5000 लोग होंगे उन्हीं को आज डोज मिलेंगे, क्योंकि यही 5000 डोज ही जो है वैक्सीन के वो आज BKC की ओर से रिसीव की गई है। तो वैक्सीनेशन लगातार बहुत तेजी से शुरू हो रहा है। अखिलेश राय हमारे सहयोगी रामलीला मैदान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, 1 तारीख से तीसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। रजिस्ट्रेशन भी कई करोड़ युवाओं ने अभी तक कर लिया है, लेकिन डोजेस की कमी की बात जो अलग अलग राज्य सरकारें लगातार कर रही थी, उसकी पूर्ति भी की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है, और सरकार की तरफ से एश्योर किया गया है कि हर स्तर पर जिन राज्यों को ज़रूरत है उन्हें हम वैक्सीन मुहैया कराएंगे। स्टेप बाय स्टेप हर राज्य को उसकी ज़रूरत के हिसाब से दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से दिया जाएगा। और सरकार ने भी ये कह दिया है कि जो भी अगर किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाना है वैक्सीन, तो वो जाकर प्राइवेट में पैसा पे करके लगवा सकता है, तो एक वर्ग वहाँ भी जाकर लगवा सकता है। ये सारे सिस्टम चल रहे हैं, प्रोडक्शन लगातार जारी है। ऐसे में ये नहीं जी देखिए, हम इस समय रामलीला मैदान में खड़े हैं, और रामलीला मैदान में जिस तरह से दिल्ली में ये कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, उसको देखते हुए 500 बेड का ये हॉस्पिटल, टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। 500 बेड का ये हॉस्पिटल जो है वो टोटल ICU होगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मौत हो रही है ICU की कमी से, वो यहाँ पूरी करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ सारे स्टाफ LNJP हॉस्पिटल के होंगे। ये पूरा हॉस्पिटल LNJP के साथ अटैच होगा। उसके डॉक्टर यहाँ पे देख रेख करेंगे। आप देखिए 3 सेक्शन बन चुके हैं। एक सेक्शन का ढांचा खड़ा हो रहा है, एक सेक्शन बीच में है, तीसरा इधर सेक्शन बनाया जा रहा है। साथ में हम आपको दिखा दें कि प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टरों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग ऑफिस बनाया गया है। उनको रेस्ट करने के लिए छोटे छोटे अलग जगह बनाई गई है, और सारी व्यवस्था यहाँ की जा रही है। ये वही कंपनी बना रही है जिस कंपनी ने DRDO के लिए एयरपोर्ट पे बनाया हुआ है एक कोविड हॉस्पिटल।
और दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार इसे मॉनिटरिंग की जा रही है और ये तय सीमा दी गई है कि 10 मई तक इस हॉस्पिटल को फंक्शन हो जाना है। और इसको फंक्शनल करने के लिए आप देखिए करीब सैकड़ों मजदूर दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है दिल्ली की, उसको निपटने के लिए 500 बेड का आईसीयू का ये टेम्पररी हॉस्पिटल जो बन रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार दिन रात काम यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे माना जा रहा है कि इसके बनने के बाद एक बड़ी राहत मिलेगी उन रोगियों के लिए जो दर दर भटक रहे हैं। आईसीयू की व्यवस्था नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वो यहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर काम जोरों से चल रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा रामलीला मैदान को एक्वायर किया गया है, हर स्तर पे यहाँ पे काम दिल्ली सरकार का कहना है कि तय समय के पहले यहाँ पूरा हो जाना चाहिए। और उसी के आधार पर आप देखिए कि कितना जोर शोर से यहाँ पे काम चल रहा है। जेसीबी मशीनों को लगाकर काम लिया जा रहा है। तो पूरा रामलीला मैदान एक तरह से कह दें कि अगले कुछ दिनों में एक टेम्पररी हॉस्पिटल का शक्ल ले लेगा और यहाँ 500 मरीजों, आईसीयू मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था होगी। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपको अखिलेश राय दिखा रहे थे रामलीला मैदान से, जहां पर आईसीयू बेड्स और जिस तरीके से लापरवाही, जाहिर तौर पर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखी गई और बेड्स की जिस तरीके से समस्या निकलकर सामने आई। अब अस्पताल एलएनजेपी अस्पताल को ये पूरा समर्पित होगा, जो आईसीयू बेड का ये हॉस्पिटल यहां पर रामलीला मैदान में बनाया जा रहा है। तो अखिलेश राय लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अखिलेश, हॉस्पिटल्स जिस तरीके का आपने अभी जायजा लिया, आपने वो तस्वीरें दिखाई, कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? और पहले भी सरदार पटेल जो कोविड केयर सेंटर बना है वो भी हमने देखा, वहां पर भी कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में समस्या हुई लोगों को। ये अश्योरिटी होगी कि अब आईसीयू बेड्स बनने के बाद में लोगों को ज्यादा समस्या नहीं होगी? बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ पे जो 500 आईसीयू बेड बन रहे हैं उससे काफ़ी कुछ जो दिल्ली के अस्पतालों पर दबाव है वो कम होगा। और सरकार ने 10 मई तक की समय सीमा दी है इस कंपनी को जो ये टेम्पररी हॉस्पिटल बना रही है कि 10 मई तक हमें इसको फंक्शनल कर देना है। यूँ समझिए 10 दिन का समय बचा हुआ है, 10 दिन के अंदर आपको ये पूरा तैयार मिलेगा। और आप देखिए किस तरह से जोर शोर से यहाँ पे काम चालू है, कितनी तेज़ी से काम शुरू किया गया है। लगातार जो मजदूर हैं वो लगातार यहाँ काम कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है यहाँ 24 घंटे काम चल रहा है, कई शिफ्टों में काम चल रहा है। और कुछ ही दिनों में यहाँ के प्रशासन के लोग बताते हैं जो काम की देखरेख कर रहे हैं कि आप 3 से 4 दिन में देखेंगे कि ये एक अस्पताल का पूरा शक्ल बाहर से दिख जाएगा आपको। उसके बाद की जाएगी बेड और आईसीयू के तमाम उन इक्विपमेंट को लाया जाएगा। बिल्कुल अखिलेश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जैसा आपने कहा कि अब मुमकिन हद तक लोगों को राहत जरूर मिलेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार रामलीला मैदान से दिखा रहे थे, 500 आईसीयू बेड्स यहां पर बनाए जा रहे हैं।